हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जिसमें हम इसका प्रैक्टिस एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि हर प्रकार की परीक्षाओं जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ और जीडी, जहां पर भी इंग्लिश आती है, ये सब के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। बाकी ये इस वीडियो का सेट नंबर 4 होने वाला है। अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे क्वेश्चन जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में रहते हैं, तो उसमें जो 4 ऑप्शन आते हैं, हर एक ऑप्शन को मैं बताने वाला हूँ। एक वीडियो में 25 क्वेश्चन होते हैं और 25 क्वेश्चन पर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, यानी 100 वर्ड आपके बन जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अ कलेक्शन ऑफ स्टिक, यानी स्टिक का जो कलेक्शन होता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। देखो, बेल का मतलब क्या होता है? बेल का मतलब होता है गट्ठर। क्या होता है? गट्ठर। तो गट्ठर को अब भाई कलेक्शन ऑफ स्टिक को गट्ठर थोड़ी ना बोलेंगे, इसको तो नहीं बोल सकते हैं। ब्रूड का मतलब क्या होता है? ब्रूड का मतलब होता है अ फैमिली ऑफ यंग चाइल्ड, मतलब कि जो जीव का बच्चा होता है उसको हम ब्रूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रूड। ये कई बार पूछा गया। अ फैमिली ऑफ यंग चाइल्ड क्या कहलाता है? ब्रूड कहलाता है। और बेबी क्या होता है? बेबी बोलते हैं गर्ल्स के ग्रुप को, बोलते हैं ना बेबी ऑफ गर्ल्स। तो बेबी क्या होता है? बेबी ऑफ गर्ल्स होता है। और बंडल का मतलब क्या होता है? बंडल जब स्टिक का ग्रुप होता है, तो स्टिक के ग्रुप, ढेर सारी स्टिक्स होती हैं, तो उसको हम क्या जब बांध देते हैं एक साथ, तो क्या कहलाता है? बंडल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कलेक्टिव नाउन का पूछा गया क्वेश्चन था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि अ प्लेस फॉर बरियल, यानी एक ऐसा स्थान जहां पर बरियल किया जाता है, जहां पर दफनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं। देखो देखो, ऑब्जर्वेटरी का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेटरी का मतलब हिंदी में बोलते हैं वेधशाला, जहां पर बड़े बड़े टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, यानी पर बहुत सारी चीजें होती हैं जहां से ऑब्जर्व किया जाता है, इस पृथ्वी का अवलोकन किया जाता है, उसको ऑब्जर्वेटरी कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं वेधशाला। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? सिमेट्री का मतलब एक ऐसा स्थान जहां पर मृतकों को दफनाया जाता है, यानी प्लेस फॉर बरियल। फिलहाल यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेबोरेटरी मतलब क्या होता है? लेबोरेटरी का मतलब होता है एक ऐसा बिल्डिंग जहां पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसको लेबोरेटरी बोलते हैं, प्रयोगशाला बोलते हैं। बिल्डिंग आप जानते हैं, बिल्डिंग बताने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट, यानी इंसेक्ट की स्टडी करना, कीड़ों का अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो इटमोलॉजी का मतलब क्या होता है? इटमोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं कीट विज्ञान। फिलहाल हमसे ही पूछा है कि इंसेक्ट का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो इटमोलॉजी कहलाएगा। बाकी सारे के सारे ऑप्शन को भी देखना है। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? इकोलॉजी का मतलब होता है पर्यावरण से रिलेटेड, कहते हैं ना, पारिस्थितिकी इसको बोलते हैं। तो इकोलॉजी का रिलेशन किससे होता है? पर्यावरण से होता है, पारिस्थितिकी इसको बोलते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या होगा? देखो, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, और माइक्रोबायोलॉजी मतलब सूक्ष्म जीव विज्ञान हो जाएगा। और एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी कई बार पूछा गया। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव जाति विज्ञान, यानी मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी रेसेस के बारे में पता लगाना एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। आर्कियोलॉजी आप जानते होंगे। आर्कियोलॉजी क्या होता है? आर्कियोलॉजी का मतलब होता है पुरातत्व विज्ञान। अगला क्वेश्चन है कि टू रिड्यूस टू अ शॉर्टर फॉर्म इंटेंड टू स्टैंड फॉर द होल, यानी टू रिड्यूस, रिड्यूस कर देना, किसी चीज को कम कर देना, टू अ शॉर्टर फॉर्म, एक शॉर्टर फॉर्म में ला देना, मतलब छोटे फॉर्म में ला देना। इंटेंड टू स्टैंड होल, स्टैंड फॉर द होल, जिससे उसका पूरा मीनिंग निकल जाए। जैसे मान लो किसी का नाम है दीपक कुमार वर्मा, तो दीपक कुमार वर्मा का शॉर्ट नाम हम कैसे लिखेंगे? DKB। तो इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एब्रीविएशन। क्या बोलते हैं? एब्रीविएशन। हिंदी में बोलते हैं संक्षिप्तीकरण करना। तो फिलहाल यहाँ पर एब्रीविएट आया हुआ है, तो एब्रीविएट का मतलब होता है किसी नाम को संक्षिप्त कर देना। अब जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखा है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? DM लिख देते हैं, तो उसी को अंग्रेजी में बोलेंगे एब्रीविएट। एब्रीविएट मतलब क्या होता है? संक्षिप्त कर देना। तो यही पूछा था। फिलहाल ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और श्रिंक का मतलब क्या होता है? श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। आप अगर पबजी खेले होंगे या फ्री फायर खेलेंगे, तो उसमें जॉन जो होता रहता है, वो क्या होता रहता है? श्रिंक होता रहता है ना, बताता रहता है जॉन श्रिंक हो रहा है, मतलब कोई चीज सिकुड़ रही है। और एक्सटेंड का मतलब क्या होता है? एक्सटेंड का मतलब होता है किसी चीज का फैलना, बढ़ना। और प्रोट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोट्रैक्ट का मतलब भी लंबा खींचना होता है। क्या होता है? किसी चीज को बहुत एकदम लंबा खींच देना, प्रोट्रैक्ट कहलाता है। तो फिलहाल इसमें पूछा था कि अगर किसी चीज को शॉर्ट कर दिया जाए तो क्या कहलाएगा? एब्रिविएट। अगला क्वेश्चन है कि आ स्पाइडर होम, स्पाइडर की होम को क्या कहते हैं? मतलब मकड़ी का जो घर होता है उसको क्या कहते हैं? देखो, हाइव मतलब क्या होता है? हाइव का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता,
क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता। तो हमसे मधुमक्खी के बारे में नहीं पूछा है। डेन का मतलब क्या होता है? डेन का मतलब एक प्रकार की गुफा, मतलब जैसे लायर ऑफ एनी एनिमल्स, मतलब किसी जानवर, जैसे जंगल में जो गुफा बनी उसको डेन बोलते हैं। कॉबवेब का मतलब क्या होता है? कॉबवेब का मतलब होता है मकड़ जाल। क्या होता है? मकड़ जाल, यानी मकड़ी का जाला। तो यहाँ पर पूछा है मकड़ी का जाला, मतलब मकड़ी का घर क्या कहलाएगा? तो कॉबवेब कहलाएगा। और होल का मतलब क्या होता है? होल का मतलब होता है छिद्र। अगला क्वेश्चन है कि अ प्लेस वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड, यानी एक ऐसा स्थान जहाँ गैम्बलिंग, जुआ, जुआ वाला खेल खेला जाता है, मतलब जहाँ पर पैसा सट्टेबाजी की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? तो अब इसको तो कोई भी बता सकते हैं ना। अरेना समझते हैं सबसे पहले। अरेना का मतलब क्या होता है? प्लेस वेयर बैटल्स आर टेक प्लेस, यानी एक ऐसा स्थान जहाँ पर बैटल्स होते हैं, युद्ध होता है, मतलब युद्ध का मतलब लड़ाई होती है, उसको अरेना बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं अखाड़ा। तो अखाड़ा में क्या होता है? युद्ध होता है। कसीनो क्या होता है? कसीनो जानते हैं? कसीनो एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर गैम्बलिंग होती है, जुआ वाला गेम, पैसा लगाते हैं लोग, सट्टेबाजी करते हैं। तो यही पूछा ना कि जहाँ पर गैम्बलिंग होती है, क्या बोलेंगे? उसको कैसीनो बोलेंगे। और स्टेडियम मतलब क्या होता है? स्टेडियम का मतलब होता है कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ बैठ सकते हैं, किसी खेल, किसी चीज का आनंद ले सकते हैं, स्टेडियम। और जिम्नासियम का मतलब क्या होता है? जिम्नासियम का मतलब हिंदी में बोलते हैं व्यायामशाला, जहाँ पर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, उसको जिम्नासियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज आर ट्रांसपोर्ट, मतलब एक बहुत बड़ा बंडल बाउंड जिसको बांधा गया फॉर स्टोरेज, स्टोर करने के लिए, आर ट्रांसपोर्ट या ले जाने के लिए, क्या कहलाएगा? तो ऑप्शन देखते हैं भाई। बेली ग्रेंट का मतलब क्या था? बेली ग्रेंट का मतलब होता है बहुत ही लड़ाकू, पगनासियस टाइप। तो बेली ग्रेंट मतलब क्या हो जाएगा? लड़ाकू। इसको मैंने आपको याद कराया था कि बिल्ली एक अच्छा, इससे एक रिलेटेड शब्द और आता है बेलिकोज। बेलिकोज या बेली ग्रेंट, इसका मतलब लड़ाकू होता है। एपियरी का मतलब क्या होता है? देखो, एपी कहीं पर भी है तो इसका मतलब होता है मधुमक्खी। एपियरी का मतलब मधुमक्खी शाला। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है? एंटागोनिस्ट का एंटा, जहां पर भी एंटा लग जाए इसका मतलब होता है अपोनेंट, यानी प्रतिरोधी, मतलब जो हमारा विपरीत कर हमारे खिलाफ होता है, उसको एंटागोनिस्ट बोलते हैं, विरोधी। और बेल का मतलब क्या होता है? बेल का मतलब होता है गट्ठर। तो गट्ठर क्या होता है? गट्ठर को एक जगह बाउंड किया जाता है कि नहीं भाई? गट्ठर को आप क्या करते हैं? बढ़िया से बांध देते हैं, देखे होंगे गट्ठरी बांध देते हैं ना लोग। तो फिलहाल ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अ प्लेस टू प्ले गेम एंड बेट ऑन। अब देखो वही सेम क्वेश्चन आ गया फिर से कि एक ऐसा स्थान जहां पर गेम्स खेले जाते हैं एंड बेट ऑन, और वहां पर बेट लगाया जाता है। तो पब मतलब क्या होता है? पब तो आप जानते होंगे, पब का मतलब जहां पर डिस्को डांस एकदम बढ़िया एंजॉय करते हैं लोग, पब होता है वहां पर। तो वहां पर गेम थोड़ी ना खेला जाएगा। कसीनो का मतलब यहाँ पर गेम खेला जाता है, ठीक, ये हो सकता है आंसर। मोटेल का मतलब क्या होता है? देखो, मोटेल और होटल, होटल का मतलब होता है जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर अपना जा करके भाई होटल में जाते हैं। मोटेल का मतलब होता है जहाँ पर मोटर बाइक को लगाया जाता है, मतलब जहाँ पर स्टैंड किया जाता है, खड़ी किया जाता है, उसको मोटेल बोलते हैं। तो कसीनो ही हमारा आंसर ही बचेगा ना। कसीनो में क्या होता है? बेट लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अ पर्सन हैविंग आर शोइंग एन इंक्लिनेशन एंड रेडीनेस टू बिलीव थिंग्स, यानी कि ऐसा पर्सन हैविंग आर शोइंग, जो दिखाता है या उसके पास होता है इंक्लिनेशन एंड रेडीनेस, मतलब तैयार होता है, तत्परता होती है, टू बिलीव थिंग्स, चीजों को बिलीव करने में। कहने का मतलब है जो किसी चीज पर विश्वास कर लेता है उसको क्या बोलते हैं? सीधा सीधा। क्रेडुलस का मतलब क्या होता है? क्रेडुलस शायद पिछली बार आया हुआ था ना। क्रेडुलस का मतलब होता है बहुत ही भोला भाला। अगर उसको हम बता देंगे कि ऐसा है, यहाँ से आप जाओ अमेरिका, अमेरिका 500 किलोमीटर है, तो वो समझ जाएगा हाँ 500 किलोमीटर, बहुत मतलब भोला भाला मासूम टाइप का होता है। तो क्रेडुलस आदमी किसी के भी ऊपर, मतलब उसका झुकाव होता है, वो किसी भी चीज के ऊपर विश्वास कर लेता है, तो इसको इनक्रेडुलस बोलेंगे। तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है? इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी, यानी जो जिसके पास नॉलेज नहीं, उसको इग्नोरेंट बोलते हैं। हाइजीनिस्ट का मतलब क्या होता है? हाइजीनिस्ट का मतलब होता है जो बहुत साफ सफाई का विशेष ध्यान रखता है, उसको हाइजीनिस्ट बोलते हैं। मतलब अगर हाथ में थोड़ा मक्खी बैठ जाएगी ना, तो हो जाएगा पहले साबुन से हाथ धो लेगा, तो उसको हाइजीनिस्ट बोलेंगे। और ग्लूटन, ये कई बार पूछा गया, ग्लूटन को याद कर लेना कि जो आदमी टन टन खाता हो, बहुत ज्यादा खाता हो, तो उसे ग्लूटन बोलते हैं। ठीक है, ग्लूटन का मतलब पेटू या खाऊ। अगला क्वेश्चन है कि एन अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ एलिमेंट इन पार्टिकुलर फॉर्म आर फिगर, मतलब जो एलिमेंट होते हैं उनको अरेंज करना पार्टिकुलर फॉर्म, एक विशेष आकृति में, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन देखते हैं। देखो, एमॉर्फोसनेस का मतलब क्या होता है? एमॉर्फोसनेस का मतलब होता है अनारकता, मतलब कोई उसका शेप ही नहीं है, किसी भी शेप में रख दिया गया है, तो वो ये तो कहलाएगा नहीं भाई एम्फॉर्नेशन,
एमॉर्फसनेस का मतलब अनारक्ता कहलाएगा, मतलब इसमें कोई आकार नहीं होगा। कन्फिगरेशन का मतलब क्या होता है? कन्फिगरेशन का मतलब होता है किसी चित्र, ऑब्जेक्ट, इन सभी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से रखना, क्या कहलाता है? कन्फिगरेशन कहलाया। तो यही बोला है कि किसी पार्टिकुलर फॉर्म या फिगर में रखते हैं तो क्या कहलाएगा? तो ये आपका कन्फिगरेशन कहलाएगा। मैथमेटिक्स से आपने पढ़ा होगा कन्फिगरेशन। और डेलिनेशन का मतलब क्या होता है? डेलिनेशन का मतलब होता है रूपरेखा, किसी चीज की प्रिम्बल तैयार करना, रूपरेखा तैयार करना डेलिनेशन कहलाता है। और कॉन्टार्सन का मतलब क्या होता है? कॉन्टार्सन का मतलब होता है कोई चीज जैसे मतलब ऐसे मुड़ी हुई, जैसे वक्र हुई है, जैसे आप रोड जा रही है सीधी सीधी और यहाँ से अचानक से ऐसे मुड़ी हुई है, ऐसे कर्व हुई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्टार्सन बोलेंगे। फिलहाल इसमें हमसे पूछा था तत्वों को एक विशेष व्यवस्था में रखना, क्या कहलाएगा? कन्फिगरेशन। अगला क्वेश्चन है कि द वाइड वैरायटी ऑफ शेयर्ड एंड डिफरेंट पर्सनल एंड ग्रुप कैरेक्टराइज एमंग ह्यूमन बीइंग। वाइड वैरायटी यानी विभिन्न प्रकार की वैरायटी ऑफ शेयर्ड एंड डिफरेंट पर्सनल एंड ग्रुप, मतलब अलग अलग प्रकार के ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक एमंग ह्यूमन बीइंग, लोगों के बीच में, मतलब लोगों के बीच में जो अलग अलग चीजें हैं उसको क्या कहा जाएगा? सीधा सीधा समझना है। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय। क्या होता है? समुदाय। कम्युनिटी का मतलब जैसे हमारे अगर हम अपने देश में देखें तो बहुत सारी कम्युनिटी बनी हुई है, समुदाय, अलग अलग समुदाय बना हुआ है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। क्या होता है? विविधता, मतलब अलग अलग जाति, धर्म, पहन पहनाव, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं ना, तो उसको डाइवर्सिटी बोलेंगे। और इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी का मतलब होता है किसी चीज की तीव्रता, मतलब वो कितना फास्ट जा रहा है, इंटेंसिटी। हालांकि कभी कभी इंटेंशन को मतलब इरादा कहते हैं कि आपका इंटेंशन क्या है? इरादा। तो इंटेंसिटी का मतलब फिलहाल तीव्रता होता है, डाइवर्सिटी का मतलब विविधता होता है। और विस्कोसिटी का मतलब क्या होगा? विस्कोसिटी का मतलब होता है किसी चीज की श्यानता यानी थिकनेस। जब किसी चीज की थिकनेस को बढ़ाया जाता है तो विस्कोसिटी बोलते हैं। तो फिलहाल ऑप्शन बी जो है हमारा डाइवर्सिटी ही आंसर होगा। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होगा? विविधता। तो यहाँ पर बोला ना वैरायटी ऑफ शेयर डिफरेंट पर्सनल एंड ग्रुप कैरेक्टर, मतलब अलग अलग विभिन्न प्रकार के, तो क्या कहलाएगा? डाइवर्सिटी कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पीपुल हु वेयर बरीड इन अदर कंट्रीज, यानी वे लोग जिन्हें किसी और देश में बरी कर दिया गया है, दफना दिया गया, उन्हें क्या बोला जाएगा? तो ऑप्शन देखते हैं पहले। देखो कैफिन का मतलब क्या होता है? कैफिन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। कैफिन का मतलब होता है कि किसी आदमी को जिस डिब्बे में, मतलब देखते होंगे क्रिश्चियन लोग आदमी को क्या करते हैं, जैसे मर जाता है कोई तो उसको एक डिब्बे में पहले बढ़िया से बंद करते हैं, तो उसको कॉफिन बोलते हैं। कॉफिन। कॉफिन का मतलब क्या होता है? ताबूत हिंदी में बोलते हैं। और ग्रेव का मतलब क्या होता है? ग्रेव का मतलब होता है जहां पर लोगों को दफनाया जाता है। ग्रेव यार्ड आपने सुना होगा ना, ग्रेव यार्ड जहां पर लोगों को दफनाया जाता है, कब्र बोलते हैं इसको। ये कैफिन है, इस बॉक्स होता है, और ये ग्रेव है। और कंटोप्स का मतलब क्या होता है? सेंटोफोस। सेंटोटैप्स का मतलब क्या हो जाएगा? सेंटोटैप्स का मतलब हो जाएगा, मतलब जहां पर एक स्थलाकृति, जैसे मतलब कोई आदमी मर गया है तो उसके लिए बढ़िया से मूर्ति बना दी गई, कहीं पर भी उसने कुछ बड़ा काम किया या कहीं किसी देश में शहीद हो गया, इन चीजों को क्या बोलते हैं? सेंटा टाइप बोलते हैं, स्थलाकृति बोलते हैं। तो फिलहाल यही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। और सिमेट्री, अभी अभी मैंने आपको बताया, सिमेट्री का मतलब होता है कब्रगाह, यानी जहाँ पर बरियल्स को, जहाँ बरियल्स किया जाता है, यानी जहाँ दफनाया जाता है लोगों को। तो ये बोला था कि पीपुल हु वेयर बरीड इन अदर कंट्री, जो अन्य देशों में मर गए हैं, अन्य देशों में जिन्हें दफना दिया गया है, तो उनके लिए अपने देश में क्या बनाया जाता है? एक्सोंटिव टाइप बनाया जाता है, स्थलाकृत बनाया जाता है। अ क्लोज पॉलिटिकल मीटिंग, मतलब एक क्लोज पॉलिटिकल मीटिंग, बहुत ही गुप्त रूप से जो पॉलिटिकल मीटिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं भाई। कैकस का मतलब क्या होता है? कैकस का मतलब होता है जब एक पार्टी के कई मंत्री एकदम मतलब चुपचाप आकर के मिलते हैं, जैसे मान लो 20 मंत्री हैं, सबको चुपचाप बुला लिया गया, एक गुप्त मीटिंग होती है, तो उसको हम कैकस बोलते हैं। तो फिलहाल आंसर यही हो जाएगा, कैकस। बेबी का मतलब क्या होता है? देखो अभी अभी बताया, बेबी ऑफ गर्ल्स, यानी लड़कियों का जो समुदाय होता है, महिलाओं का जो ग्रुप होता है, उसको बेबी बोलते हैं। तो बेबी मतलब क्या होता है? बेबी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ गर्ल्स। ये बेबी नहीं, वेबी, वेबी, VEBY। और प्लोटिला का मतलब क्या होता है? प्लोटिला का मतलब होता है फ्लीट। फ्लीट का मतलब क्या होता है? फ्लीट का मतलब होता है जहाजों का बेड़ा, यानी ग्रुप ऑफ शिप, यानी जो जहाजें आती हैं अगर एक जगह रुकते हैं तो उसको फ्लोटिला बोलते हैं, फ्लीट बोलते हैं। क्लिक का मतलब क्या होता है? क्लिक का मतलब गुट, यानी एक ऐसा छोटा सा ग्रुप होगा जिसमें किसी और लोगों को इंटर करने की अनुमति नहीं होगी, मतलब कोई उसमें और प्रवेश, बाहरी आदमी प्रवेश नहीं कर सकता, उसको क्लिक बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि
यहाँ इज़राइल में जो लोग रहते हैं, तो ये इज़राइल वाले किसी अन्य जाति या धर्म के लोग से शादी विवाह नहीं करते, बिल्कुल अपने ही धर्म में रहेंगे, भले ही कम कम्युनिटी में है, लेकिन वे छोटे से ग्रुप में हैं, किसी और बाहरी को उसमें प्रवेश नहीं करने देंगे। तो मतलब अगर आप चाह करके भी सोचें कि किसी आप यहूदी से विवाह कर लें तो नहीं कर सकते हैं। इसको हम क्लिक बोलते हैं, मतलब एक छोटा सा ग्रुप जो किसी और को अपने ग्रुप में आने की अनुमति नहीं देता है। फिलहाल पूछा क्लोज पॉलिटिकल मीटिंग क्या कहलाएगी, कैकस कहलाएगी। अगला है पर्सन हु नॉट श्योर वेदर गॉड एग्जिस्टेंस आर नॉट, मतलब एक ऐसा पर्सन जो श्योर नहीं है, जिसे कि गॉड का एग्जिस्टेंस है भी या नहीं, मतलब भगवान का अस्तित्व इस दुनिया में है या नहीं, इस बात के लिए वो श्योर नहीं। अब देखो यहाँ पर आपको दो चीजें बहुत अच्छी देखने को मिलेंगी। एग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है, एग्नोस्टिक का मतलब होता है अज्ञेयवादी, यानी जो जानबूझ करके किसी चीज को, मतलब उसको पता नहीं है कि ये ऐसा है कि नहीं, मतलब अज्ञेयवादी का मतलब समझे, मतलब उसको जानकारी नहीं है ये बात। और एथीस्ट का मतलब क्या होता है, एथीस्ट का मतलब होता है कि जो व्यक्ति अस्तित्व को मानता ही नहीं है, तो अगर भगवान के अस्तित्व को माने ही ना तो उसको हम अथीस्ट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं नास्तिक। अगर लेकिन भगवान का अस्तित्व है और उसको पता नहीं है कि भगवान का अस्तित्व है भी या नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं एग्नोस्टिक, यानी अज्ञेयवादी। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थीस्ट का मतलब क्या होता है, देखो अथीस्ट, थीस्ट, थीस्ट का मतलब हो जाएगा जो ईश्वर में विश्वास करता है, यानी यहाँ पर अथीस्ट का मतलब हो जाएगा जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, और थीस्ट का मतलब क्या होता है, जो ईश्वर में विश्वास करता है। और एंटागोनिस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा था, एंटेगोनिस्ट का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, जो हमारे विपरीत होता है, एंटा लग जाए तो समझ लेना विपरीत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मर्सी किलिंग, मर्सी किलिंग का मतलब क्या होता है, मर्सी का मतलब होता है दया, दया पूर्वक किलिंग करना, मार देना, क्या कहलाएगा। इथनेसिया, इथनेसिया का मतलब क्या होता है, इथनेसिया का मतलब होता है इच्छा पूर्वक मर जाना, मतलब जैसे कोई आदमी बहुत परेशान है, बेचारा मर रहा है, तो उसको क्या डॉक्टर से कह दो, ऐसा करो डॉक्टर साहब, इनको लगा दो जहर वाला इंजेक्शन, आराम से मर जाए, ये जो इतना कष्ट झेल रहे हैं, कष्ट से मुक्ति मिल जाए, इसको इथनेसिया बोलते हैं। इथनेसिया का मतलब अपनी इच्छा से मृत्यु मांग लेना, इथनेसिया कहलाएगा। तो मर्सी किलिंग में क्या हो जाएगा, इथनेसिया हो जाएगा। मॉर्टिलिटी क्या होती है, मॉर्टिलिटी का मतलब होता है कि हर मतलब कितने प्रतिशत लोगों की मृत्यु हो रही, मृत्यु दर बोलते हैं मॉर्टिलिटी। और एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया मैंने आपको बताया हुआ था ना, एनेस्थेसिया क्या होता है, एनेस्थेसिया का मतलब एक ऐसी दवा जिसको अगर किसी को लगा दिया जाए, जैसे मान लो इंजेक्शन होता है, तो अगर उसको लगा दिया जाएगा ना तो उसको दर्द नहीं होगा, उसको एनेस्थेसिया बोलेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ दर्द तक की बात है, यहाँ पर मारने की बात नहीं, मारने वाली बात ऊपर होगी, एनेस्थेसिया। और डेमिस का मतलब क्या होता है, डेमिस का मतलब होता है मृतक, यानी कोई चीज जो डेड हो चुका है उसको डेमिस बोलते हैं। फिलहाल बोला है मर्सी किलिंग क्या कहलाएगा, इथनेसिया कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्लोज पॉलिटिकल मीटिंग, देखो सेम क्वेश्चन फिर से आ गया, तो आप बताइए क्लोज पॉलिटिकल मीटिंग क्या होगा। कैकस, कैकस मतलब क्या होगा, मंत्रियों की जो क्लोज मीटिंग होती है, एकदम गुप्त मीटिंग होती है, उसको हम कैकस बोलते हैं। ओके। अब पार्ले का मतलब क्या होता है, पार्ले का मतलब होता है पार्ले खाते खाते हम क्या करेंगे, वार्तालाप करेंगे, तो जो सामान्य सी वार्तालाप होती है उसको पार्ले बोलते हैं। कमेटी का, कमेटी का मतलब क्या होता है, एक कमेटी लोग बना लेते हैं, अपना ग्रुप बना लेते हैं। समिट का मतलब क्या होता है, समिट का मतलब होता है शिखर सम्मेलन, जब देश के जो मतलब कहीं पर मान लो किसी देश में कोई समिट हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति जाता है, तो देश में जो प्रतिनिधि होते हैं, जैसे हमारे यहाँ से रक्षा मंत्री जा सकते हैं, गृह मंत्री जा सकते हैं, किसी और देश से कोई, मतलब वहाँ के जो मुख्य होंगे वो आएंगे, जिनको कहा गया है। तो समिट का मतलब क्या होता है, शिखर सम्मेलन होता है। फिलहाल पूछा है कि क्लोज पॉलिटिकल मीटिंग कैकस आप जानते हैं, एक हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द अरेंज ऑफ इवेंट्स आर डेट इन ऑर्डर टू ऑफ देयर अकुरेंस, यानी डेट को अरेंज करना या घटनाओं को अरेंज करना इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकुरेंस, जिस प्रकार से वे घटी है, मतलब जिस ऑर्डर में वे घटित हुई हैं उन चीज को उस हिसाब से अरेंज करना क्या कहलाएगा। तो आपने मोदी अमित शाह जी का एक भाषण सुना होगा कि आप इनकी क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कालक्रम। फिलहाल इसको याद करेंगे, कोरोना काल, तो कोरोना काल एकदम टाइम से आया हुआ था ना, एकदम क्रम से आया हुआ था, तो क्रोनोलॉजी आंसर क्या हो जाएगा, क्रोनोलॉजी। बाकी मैं बता देता हूँ, देखो प्लूटोक्रेसी क्या होती है, प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है धनिक तंत्र। धनिक तंत्र क्या होता है, जब देश में केवल अमीर लोगों का शासन होता है तो उसको प्लूटोक्रेसी बोलते हैं, ठीक। उसके और एलिगोरी का मतलब क्या होता है, एलिगोरी का मतलब होता है रूपक, रूपक अलंकार आपने सुना होगा, रूपक वही होता है। और टोपोग्राफी क्या होता है, टोपोग्राफी का मतलब होता है जैसे चाहे आर्टिफिशियल हो चाहे नेचुरल चीजें हो, उसको एक जगह इकट्ठा करके उसको एक स्थल बना देना, टोपोग्राफी कहलाता है।
फिलहाल हमसे पूछा है कि डेट या इवेंट्स को ऑर्डर में अरेंज करना क्या कहलाएगा, क्रोनोलॉजी कहलाएगा। और प्लूटोक्रेसी याद रखिएगा, प्लूटोक्रेसी कई बार पूछा गया, धनिक तंत्र। अगला क्वेश्चन है कि अ पर्सन हु इज नॉमिनेटेड फॉर बोथ एन इलेक्शन एंड जॉब, यानी एक ऐसा पर्सन जो इलेक्शन या जॉब दोनों के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है, उसे क्या बोल लेते हैं। तो जो व्यक्ति जॉब करने के लिए जाता है तो क्या कहलाता है, कैंडिडेट कहलाता है ना। कहते हैं एक नया कैंडिडेट आया हुआ है। इलेक्शन में जो लोग खड़े होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं, कैंडिडेट कहलाते हैं। तो चाहे इलेक्शन की बात हो चाहे जॉब की बात हो, अगर इसमें नॉमिनेशन कराते हैं तो उनको कैंडिडेट बोला जाता है। ठीक, क्या कहता है, कैंडिडेट कहा जाता है। एप्लीकेंट का मतलब क्या होता है, एप्लीकेंट का मतलब होता है आवेदक। क्या होता है, आवेदक होता है। अब बताओ, इलेक्शन में जो के लिए नॉमिनेट करेगा, क्या उसे एप्लीकेंट बोलेंगे, नहीं, एप्लीकेंट नहीं बोलते हैं, एप्लीकेंट नहीं कहा जाएगा। एस्पायरेंट का मतलब क्या होता है, एस्पायरेंट का मतलब होता है परीक्षार्थी, यानी किसी चीज को एस्पायरेंट करने के लिए जो है। सूटर का मतलब क्या होता है, सूटर का मतलब बहुत सही है, इसको हिंदी में वर भी बोल सकते हैं। जैसे शादी विवाह के लिए लोग लड़का देखते हैं तो सूटर, लड़का लड़की, सूटर क्या कहलाता है, वो सूट करने वाला नहीं, SHOO वाला, ये सूटर, वर। ओके, तो फिलहाल ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द स्टडी ऑफ साउंड, साउंड की स्टडी क्या कहलाती है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन को देखना जरूरी है। एरोनॉटिक्स का मतलब क्या होता है, एरोनॉटिक्स का मतलब होता है विमानन। विमानन का मतलब जो एरोप्लेन चलाते हैं, मतलब जो प्लेन चलाते हैं, इन सब चीज़ों को करते हैं, उसको एरोनॉटिक्स बोलते हैं, विमानन सेवा। एल्केमी का मतलब, एल्केमी का मतलब क्या होता है, एल्केमी का मतलब होता है रसायन शास्त्र। देखो केमी आया हो, केमी से याद करो केमिस्ट्री, तो एल्केमी यानी रसायन शास्त्र। और एस्थेटिक का मतलब क्या होता है, एस्थेटिक, एस्थेटिक का मतलब होता है सॉरी, इसका मतलब हो जाएगा सौंदर्य बोधि, यानी जो ब्यूटी से रिलेटेड, रिलेटेड टू ब्यूटी, एस्थेटिक। और एकॉस्टिक का मतलब क्या होता है, एकॉस्टिक का मतलब होता है ध्वनि विज्ञान, यानी ध्वनि की स्टडी करना क्या कहलाएगा, स्टडी ऑफ साउंड कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला है समवन हु रिगार्ड द वर्ल्ड एज हिज कंट्री, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरे वर्ल्ड को अपने कंट्री के रूप में मानता, अपने देश के रूप में मानता, अपने परिवार के रूप में मानता है, उसको क्या बोलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो फिलांथ्रापिस्ट का मतलब क्या होता है, फिलांथ्रापिस्ट का मतलब होता है मानव हितैषी, जन हितैषी, यानी जो सभी लोगों से प्रेम करता है, सबके लिए समान भावना रखता है, फिलांथ्रापिस्ट कहलाता है। एथिस्ट का मतलब अभी मैंने आपको बताया, एथिस्ट का मतलब होता है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, नास्तिक बोलते हैं। और मेट्रोपॉलिटन का मतलब क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है महानगर, जो विशाल विशाल बड़े बड़े नगर होते हैं मेट्रोपॉलिटन कहलाते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समस्त विश्व का, यानी जो पूरे विश्व को अपने परिवार के रूप में, अपने कंट्री के रूप में कंसीडर करता है, उसको कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि परफॉर्मेंस फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस, यानी फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस, जनता के बीच में पहली बार अपीयर होना क्या कहलाता है। तो डॉन का मतलब क्या होता है, डॉन तो बहुत आसान सा शब्द है। डॉन का मतलब होता है प्रातः, सुबह का समय, यानी रात के बाद जो सबसे पहला टाइम आता है उसको डॉन बोलते हैं। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, फाउंडेशन का मतलब किसी चीज की स्थापना। और प्रेमिस का मतलब क्या होता है, प्रेमिस का मतलब होता है किसी चीज का आधार, किसी आइडिया का आधार, किसी चीज का आधार, कोई बात हो रही तो उसका आधार क्या कहलाता है, प्रेमिस कहलाता है। और डेब्यूट आप सुने होंगे, डेब्यूट जैसे कोई खिलाड़ी है और वो आकर के फिर से खेलना शुरू करता है तो उसको डेब्यूट बोलते हैं। डेब्यूट का मतलब होता है जनता के बीच में पहली बार आना, डेब्यूट कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है किलिंग ऑफ मैनी पीपुल, यानी बहुत से लोगों को मार देना क्या कहलाता है। कार्नेज, कार्नेज का मतलब क्या होता है, कार्नेज का मतलब होता है नर हत्या। अच्छा, इससे रिलेटेड दो शब्द और आते हैं, एक तो होता है होमिसाइड, एक होता है जेनोसाइड। इन दोनों का मतलब भी नर हत्या से होता है, लेकिन एक में जैसे जेनोसाइड यानी नरसंहार कहते हैं, होमिसाइड का मतलब होता है कि जैसे किसी एक निश्चित समुदाय को ही मारना। तो तीनों का मतलब सेम ही होता है। कार्नेज मतलब क्या हो जाएगा, बहुत से लोगों की हत्या करना, नर हत्या करना कार्नेज कहलाता है। फ्रेट्रीसाइड का मतलब क्या होता है, फ्रेट्रीसाइड का मतलब होता है भाई की हत्या। अच्छा, सोरोरीसाइड मैंने आपको पढ़ाया था, सोरोरीसाइड में मतलब क्या होता है, बहन की हत्या। रेजीसाइड मतलब क्या होता है, राजा की हत्या। पेरेंटिसाइड मतलब पेरेंट्स की हत्या। मैट्रिसाइड माता की हत्या। तो ये साइड वाले वर्ड जरूर याद रखें। और सुसाइड मतलब खुद की हत्या। इन्फेंट्रीसाइड मतलब बच्चे की हत्या, यानी शिशु की हत्या। मर्डर मतलब तो हत्या होता है, मतलब किसी को रैंडमली मारना क्या कहलाएगा, मर्डर कहलाएगा। तो ये देखो, ये हो सकता है कि ये दोनों में आप कंफ्यूज हो कि कार्नेज मतलब नर हत्या, मर्डर मतलब भी हत्या।
तो फिलहाल यहाँ पर ये नहीं बोला कि किसी एक, तो कार्नेज में बहुत से लोगों की हत्या की जाती है। और सैक्रिलेज, ये कई बार पूछा गया। सैक्रिलेज का मतलब होता है अगर कोई चीज बहुत ही पवित्र है तो उसको एकदम अपवित्र कर दो, सैक्रिलेज हिंदी में बोलते हैं अपवित्रीकरण। फिलहाल ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है लॉजिकल एंड कॉन्सिस्टेंस, यानी लॉजिकल है और बहुत ही कॉन्सिस्टेंस है, मतलब एकदम बढ़िया से रखा गया है किसी चीज को लॉजिकली। देखो प्रीपोस्टरस का मतलब क्या होता है? प्रीपोस्टरस का मतलब होता है असंगत। तो भाई ये तो लॉजिकल होना चाहिए, असंगत तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है? कोहेरेंट को हिंदी में बोलते हैं सुसंगत, यानी जो बहुत ही लॉजिकल और अच्छे तरीके से रखा गया है उसको कोहेरेंट बोलेंगे। एबरेंट का मतलब क्या होता है? एबरेंट का मतलब बहुत ही सामान्य सा है, तो इसको याद ऐसे कर लेना, एबरेंट बहुत सामान्य है। और एम्बिग्यूअस, ये कई बार पूछा गया। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है नॉट क्लियर, जो अस्पष्ट नहीं है उसको हम एम्बिग्यूअस बोलते हैं। तो बोला है लॉजिकल एंड कंसिस्टेंस क्या हो जाएगा? कोहेरेंट। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द होल पॉपुलेशन आर ऑल द एलिजिबल मेंबर ऑफ अ स्टेट टाइपिकली थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब देखो यहाँ से सीधा समझ लो, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार का एक सिस्टम, बाय द होल पॉपुलेशन जिसमें होल पॉपुलेशन यानी पूरी जनसंख्या, ऑल द एलिजिबल मेंबर जितने भी एलिजिबल मेंबर होते हैं आप स्टेट किसी देश के कंट्री के, टाइपिकली थ्रू इलेक्टेड, वे इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव अपने प्रतिनिधि को, तो उसको क्या बोलते हैं? तो बताओ, ये तो आप लोग जानते हैं ना कि अगर किसी देश में जनता द्वारा लोगों को चुना जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन देखते हैं, बाकी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है मुझे लगता है। न्यूक्रेसी का मतलब क्या होता है? न्यूक्रेसी का मतलब होता है नया नया शासन, अभी नया नया कोई नई नई सरकार बने एकदम, मतलब उसको कुछ पता ना हो तो न्यूक्रेसी कहलाएगी, एकदम अमेचर टाइप का होगा। और मोनार्की का मतलब क्या होता है? मोनार्की का मतलब होता है राजा का शासन, राजतंत्र कहते हैं। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ऑटोक्रेसी का मतलब होता है तानाशाही, यानी जहां पर एक ही व्यक्ति के द्वारा सारा कानून बनाया जाता है। इसको मैंने आपको बताया था ना कि बाहुबली की मम्मी क्या बोलती थी, मेरा वचन ही मेरा शासन, तो उसको ऑटोक्रेसी कहते हैं। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, यानी जनता का शासन, जहां पर जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि को चुनती है उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी पीडीएफ लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। और इससे पहले मैंने आपको इसका सेट नंबर 1 2 3 ये पूरा करवा दिया हुआ है। और ब्लैक बुक के जो भी इंपॉर्टेंट 200 इंपॉर्टेंट ईडियम्स, 200 इंपॉर्टेंट ओडब्ल्यूएस, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, मैं बता रहा हूँ ब्लैक बुक में मैंने इतना बढ़िया तरीके से आपको याद कराया हुआ, अगर एक बार आप वीडियो देख लेते हैं तो मान लीजिए कि आपका 90% क्वेश्चन वहां से फंस जाने वाला है। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।